स्मरण करता हूँ। मंच पर उपस्थित सभी कवियों ने बहुत अच्छा काव्य पाठ आप लोगों के बीच किया है। हेलो, मैं सबसे पहले इस बात के लिए आप सब लोगों को निवेदन करता हूँ, इस मंच से आप लोगों ने मेरी बड़ी बहन कीर्ति काले जी के दो श्रेष्ठ और अद्भुत गीतों को आपने पूरे धैर्य से और पूरे मनोयोग से सुना है। ऐसी कविताएं मंच पर होती नहीं हैं। नैनवा की ऐसी धरती है जहां पर आप सब साहित्य के सुधीर श्रोता है, मर्मज्ञ हैं, आप जानते हैं कविता क्या होती है। मैं आप सब लोगों से निवेदन करता हूं, इन दो अच्छे गीतों के लिए, बेटी की विदाई का जो आपने गीत सुनाया है उस पर आप सबकी आंखें भर आई, मन भर आया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने 9 साल तक एकांतवास में रहकर श्रीमद् भगवत गीता का न केवल अनुवाद किया है, मैंने भावानुवाद किया है। शायद आप लोग बहुत बाद में ये बात आपके समझ में आएगी। मैं सत्य वचन कह रहा हूँ आपसे, इस काम की शताब्दियों से देश में प्रतीक्षा थी और सच में भगवान ने मुझे ये अवसर प्रदान किया है। मेरे काव्य पाठ में मैं आज चाहता हूँ इस गीता पर जो मैंने काम किया है, जिसकी चर्चा पूरे देश में है, यद्यपि मैंने इसको प्रकाशित नहीं किया है, कुछ अंश लोगों ने सुने हैं, उनको बहुत अच्छा लगा। लोगों ने, कहने वालों ने क्या क्या कहा, मैं उसके बारे में आप लोगों के बीच में कुछ नहीं कहना चाहता। केवल एक टिप्पणी करना चाहता हूं और गर्व के साथ करना चाहता हूं। नैनवा की यह धरती तीर्थ के समान होती है हमारे लिए। हम यहाँ असत्य भाषण कर ही नहीं सकते। स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी, ज्योतिष पीठाधीश्वर, जो हमारे धर्म के प्रधानमंत्री होते हैं, शंकराचार्य, उन शंकराचार्य जी ने भगवान कृष्ण का जो विराट रूप दर्शन था उसके कुछ छंद सुनकर मुझे यही बात कही है कि ये इस काव्य की शताब्दियों से इस देश को प्रतीक्षा थी। अभी आपने परम पुरुष का बहुत अच्छा गीत आपको सुनाया, परमात्मा के स्वरूप का निरूपण किया। मैं आपको, अगर आप आज्ञा दें, तो उसी गीता में से केवल 2 छंद आपको मैं भगवान कृष्ण का विराट रूप दर्शन करवाना चाहता हूं। लेकिन मेरा आग्रह सिर्फ इतना है, आपका मन वही बना रहे, क्योंकि आपने जो कविता इस मंच को जिस ऊंचाई तक आप लेकर के आई हैं, यहाँ पर मेरे पास कहने के लिए इससे उत्तम कुछ नहीं है। मैं आप तक पहुँचाता हूँ। एक बार आप सब लोग मुझे ताली बजाकर आज्ञा दे दें। भगवान कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि प्रभु, भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, सूर्य भी मैं ही हूँ, चंद्रमा भी मैं ही हूँ, वृक्षों में पीपल भी मैं ही हूँ, और हे अर्जुन, मनुष्यों में नरश्रेष्ठ जो अर्जुन तू है वो तू भी मैं ही हूँ। तब अर्जुन ने कहा, प्रभु मैं आपकी बात पर पूर्ण भरोसा करता हूँ, पूर्ण विश्वास करता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मन में व्याकुलता है। आप कहते हैं सर्वस्व में ही हूँ, तो मैं आपके उस विराट रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। यदि आप कृपा कर दें और मुझे विराट रूप का दर्शन करवा दें तो आपकी महती कृपा होगी। इस प्रकार जब अर्जुन ने प्रार्थना की तो भगवान कृष्ण ने क्या विराट रूप अपना दिखाया, कैसा दिखाया, मैं उसकी एक झलक आप सुधी श्रोता हैं। मैं अलग हट करके कविता सुना रहा हूँ, कुछ इस तरह की कविता सुना रहा हूँ जो वास्तव में कविता कहलाती है, जो अभी मेरी दीदी ने जो यहाँ से करके गई हैं, जिस कविता के लिए कविता हम इन कवियों को जाना जाता है, मैं उस तरह की कविता की कुछ पंक्तियां आप तक पहुँचा रहा हूँ। मेरा मन से आप सुने। कि देव देखता तुम्हारी देह में ही देवलोक। पहले तो भगवान कृष्ण कह रहे थे कि अर्जुन तू मुझ में क्या क्या देख, मैं तुझे दिखाता हूँ। लेकिन जब भगवान कृष्ण का विराट रूप अर्जुन ने देखा तो जो अर्जुन ने देखा वो अर्जुन क्या कह रहा है भगवान कृष्ण से कि बोले प्रभु आपने तो मुझे बहुत कम दिखाया, कम सुनाया है, कम बताया है, मैं तो बहुत कुछ आप में देख रहा हूँ। अब वो क्या क्या देख रहा है सुनना। देखो कि देव देखता तुम्हारी देह में ही देवलोक, प्राणियों के भिन्न व विशेष समुदाय को। कि देव देखता तुम्हारी देह में ही देवलोक,
प्राणियों के भिन्न व विशेष समुदाय को, कमलासनस्थ ब्रह्मा शंकर को देखता हूँ, देखता समस्त ऋषि दिव्य सर्पराय को। विश्वनाथ आपके अनेक हाथ मुख पेट, नेत्र देख विश्व रूप में विशाल काय को। नाही आदि मध्य अंत रूप सर्वाधिक अनंत, ऐसे देखता मैं आप वासुदेवाय को, ऐसे देखता मैं आप वासुदेवाय को। आप हैं किरीट गदा चक्र शंख पद्मधारी, तेज पुंज आप सर्वत्र प्रकाशमान है। आप अग्नि के समान हैं सदा दे दीप्यमान, सूर्य के समान आप दिव्य कांतिमान है। आपको इन नेत्रों से देखना कठिन ही है, आपका न कोई अनुमान उपमान है। आप हैं अक्षर ब्रह्म सबके परम धाम, धर्म संरक्षक अविनाशी भगवान है, धर्म संरक्षक अविनाशी भगवान है। आप आदि मध्य और अंत से रहित प्रभु, न आपका आदि है न मध्य है न अंत है। आप आदि मध्य और अंत से रहित प्रभु, आप अनंत बाहुबली सामर्थ्यवान है। सूर्य चंद्र नेत्र मुख प्रज्वलित अग्नि समान है, आपके ही तेज का जगत में तापमान है। आपसे ही परिपूर्ण है दसों दिशाएं और स्वर्ग पृथ्वी के मध्य ये जो आसमान है। आपका ये अद्भुत और उग्र रूप देख कर तीनों लोक व्याकुल हैं और परेशान है। तो ये मैंने श्रीमद् भगवत गीता के 3 छंद इसलिए सुनाए हैं कि अब मैं इसका प्रकाशन करने जा रहा हूँ, आपकी आज्ञा लेने आया हूँ। आप सबकी आज्ञा है तो एक बार ताली बजा करके इस परम काव्य के लिए मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। और अब मैं जिस विधा के लिए जाना जाता हूँ, जिसके लिए आप लोग मुझे बुलाते हैं, मैं आचार संहिता का पूरा पालन करते हुए 4 पंक्तियाँ सिर्फ आप तक पहुँचाता हूँ। जब तक आप ये पंक्तियाँ सुनेंगे नहीं तब तक आप लोगों को पूरा आपका मन भरेगा नहीं, और हमें पढ़ना भी है। भाई लक्ष्मण जी ने हमें बुलाया है, लक्ष्मण रेखा के भीतर रह कर के आपके मन की बात कह सकने का सामर्थ्य मैं इस नई कविता में आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ, आप तक पहुँचाता हूँ। स्वागत। कि हे भारत माता तेरी भी महिमा बड़ी निराली है, कि हे भारत माता तेरी भी महिमा बड़ी निराली है। कोई तुझ पर मर मिटता है, कोई देता गाली है। हे भारत माता तेरी भी महिमा बड़ी निराली है। कोई तुझ पर मर मिटता है, कोई देता गाली है। कोई गगन गुजा देता है माँ तेरे जयकारों से। कोई तुझको आहत करता बंटवारों के नारों से। कोई अरब जगत में जाकर भी तेरी जय बोल रहा, कोई दुश्मन से मिलकर के भेद हमारे खोल रहा। मुझको आधा भारत शिक्षित, मुझको आधा भारत शिक्षित आधा दीक्षित दिखता है। मुझको कलयुग के प्रभाव से ग्रस्त परीक्षित दिखता है। मुझको कलयुग के प्रभाव से ग्रस्त परीक्षित दिखता है। कम लोगों की तालियां उठी, बिना नाम लिए भी मुझ में वो सामर्थ्य है कि मैं आपके हाथों की तालियां छीन सकता हूँ। आप उस कवि उमेश उत्साही को आप अच्छे से जानते हैं। मैं थोड़ा बूढ़ा जरूर हो रहा हूँ, 27-28 साल हो गए हैं। मेरी पीठ में बहुत दर्द रहता है, आजकल मैं उतना नहीं जा पाता हूँ, बैठ नहीं पाता हूँ। मैं आप लोगों के आग्रह पर आया हूँ, थोड़ा सा मुझे उस उत्साही का उत्साह थोड़ा पुनर्जीवित कर दीजिए। मैं आप लोगों के बीच में वही बातें आपके बीच में कहना चाहता हूँ कि जिस भारत की हे भारत माता तेरी भी महिमा बड़ी निराली है। कोई तुझ पर मर मिटता है, कोई देता गाली है। कोई तुझ पर मर मिटता है, कोई देता गाली है। कोई गगन गुजा देता है माँ तेरे जयकारों से। कोई तुझको आहत करता बंटवारों के नारों से। कोई अरब जगत में जाकर भी तेरी जय बोल रहा, कोई दुश्मन से मिलकर के भेद हमारे खोल रहा। मुझको आधा भारत शिक्षित आधा दीक्षित दिखता है। मुझको कलयुग के प्रभाव से ग्रस्त परीक्षित दिखता है। हे भारत माता तुझ में तो गुण भंडार भरे दिखते। हे भारत माता तुझ में तो। और जब भाई अर्जुन कविता कौन पढ़ रहे थे तब इधर से आवाज आई थी, किसी ने कहा चोर, किसी ने कहा साहूकार। मैं एक पंक्ति कहता हूँ, मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, केवल किसी का नाम नहीं लेता हूँ, पर मैं अपनी बात आप तक पहुँचा रहा हूँ। अगर पहुँच जाए तो मुझे आशीर्वाद देना। कि मुझको आधा भारत शिक्षित आधा दीक्षित दिखता है। मुझको कलयुग के प्रभाव से ग्रस्त परीक्षित
तुझ में तो गुण भंडार भरे दिखते, इतने सांड खुले चरते हैं फिर भी खेत हरे दिखते, इतने सांड खुले चरते हैं फिर भी खेत हरे दिखते। बिना कुछ कहे नाम लिए मैं बहुत कुछ कह जाऊंगा, और जो मुझे कहना है उसे कोई रोक नहीं सकता, और कह के जाऊंगा। मैं सच कह रहा हूं आपको, लेकिन नाम नहीं लूंगा। बिना नाम लिए सब कुछ कह जाऊंगा। सुनना आप कि जिस भारत का मान बढ़ाया संत सूरमा सिद्धों ने, जिस भारत का मान बढ़ाया संत सूरमा सिद्धों ने, 60 बरस तक लूट मचाई राजनीति के गिद्धों ने, जिसके जितना हाथ लगा वो उतना लेकर बैठा है, चित्र छपे बापू के नोटों की सैया पर लेटा है। कुर्सी के मद में नेताजी तन से इतने फूल गए, कुर्सी के मद में नेताजी तन से इतने फूल गए, लाल बत्तियां पा करके वे धर्म करम सब भूल गए। इनकी काली करतूतों से देश बहुत बर्बाद हुआ, इनकी काली करतूतों से, और सच कह दिया हो तो आप सबका हाथ उठना चाहिए, इनकी काली करतूतों से देश बहुत बर्बाद हुआ। ऐसा पहली बार लगा कि देश अभी आजाद हुआ, ऐसा पहली बार। सच है तो उतनी ताकत से बजनी चाहिए कि ऐसा पहली बार लगा कि देश अभी आजाद हुआ। मैं नहीं बोलना चाहता राजनीति पर, आप मुझे थोड़ा सा आज्ञा दे दो ना। मैं कुछ अपने मन की, जो आजकल अध्यात्म पे लिख रहा हूँ, मुझे कुछ आज्ञा दे दो। मैं कुछ नया और अलग सुनाना चाहता हूँ। हाँ नहीं, हाँ, मैं मर्यादा का उल्लंघन अभी तक तो नहीं किया ना मैंने, मर्यादा का उल्लंघन। आप सब बताइए अगर किया हो तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। मैंने मर्यादा में रह करके अपनी बात कही हो तो आप सब मुझे आज्ञा प्रदान करें। अब मैं अपने मन को रोक नहीं पा रहा हूं, बिना नाम लिए एक पंक्ति और कह के जाऊंगा। यह आवश्यकता है, समय की मांग है, इसलिए कह के जाऊंगा। स्वागत। कि इनकी काली करतूतों से देश बहुत बर्बाद हुआ, ऐसा पहली बार लगा कि देश अभी आजाद हुआ, ऐसा पहली बार लगा कि देश अभी आजाद हुआ, ऐसा पहली बार लगा कि देश अभी आजाद हुआ। जैसे चित्रकार को कल्पित चित्र खींचना आता है, जैसे चित्रकार को कल्पित चित्र खींचना आता है, चाय बेचने वाले को हर माल बेचना आता है।